नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में श्रमिकों की जान बचाने वाली टीम पहुंची तेलंगाना। रेड माइनर्स की मदद से टनल से निकाले जाएंगे मजदूर। पूंजी स्कीम के पीड़ितों को वापस मिलेगी 3300 करोड़ से अधिक की संपत्ति। ईडी ने 7 सालों में सुलझाया मामला। जरूरत का सिर्फ 43% खाद्य तेल उत्पादित करता है भारत। आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने उठाई ये कदम। आत्मनिर्भरता की दिशा में भारतीय वायुसेना की बड़ी उड़ान। अब देश में ही बनेंगे Mi-17V5 हेलीकॉप्टर के लिए इंजन। तो 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी अर्थव्यवस्था। अमिताभ कांत बोले, हमें जल का ही सही प्रबंधन करना होगा। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। भारतीय सेना, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के काफी प्रयासों के बाद भी तेलंगाना के नगरकुरनूल जिले के श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल यानी SLBC परियोजना के निर्माणाधीन सुरंग में छत का एक हिस्सा ढह जाने से 14 किलोमीटर अंदर फंसे 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में 60 घंटे के बाद भी कोई सफलता नहीं मिल पाई है। वर्ष 2023 में उत्तराखंड के सिलक्यारा बैंड बरकोट सुरंग में फंसे निर्माण श्रमिकों को बचाने वाले खनिकों यानी रेड माइनर्स की एक टीम भी इन 8 लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ, सेना और अन्य के साथ बचाव कार्य में शामिल हो गई है। ईडी ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कुछ अन्य राज्यों में संचालित पूंजी स्कीम के पीड़ितों को 3339 करोड़ रुपए की संपत्ति वापस दिलाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। उसने एक बयान में कहा है कि यह मामला एग्री गोल्ड समूह की कंपनियों से जुड़ा हुआ है। इस पर आरोप है कि उसने ज्यादा रिटर्न या आवासीय भूखंड का झांसा देकर लगभग 19 लाख ग्राहकों से रियल एस्टेट में निवेश के नाम पर कुल 32 लाख खातों में राशि जमा कराई। इस मामले में ईडी ने 2018 में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में दर्ज कई प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापा पर नियंत्रण के लिए खाद्य तेलों में 10% की कटौती का आग्रह किया था, लेकिन इसी संदर्भ में तिलहन में निर्भरता के प्रयासों को भी चर्चा में ला दिया है। दशकों के प्रयासों के बावजूद भारत आज भी घरेलू जरूरतों का सिर्फ 43% ही खाद्य तेल का उत्पादन कर पा रहा है। शेष 57% के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। घरेलू मांग की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष लगभग 150 लाख टन से अधिक खाद्य तेल का आयात किया जा रहा है, जो सरकार के लिए दाल के बाद सबसे बड़ी चिंता की बात है। भारतीय वायुसेना ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। चंडीगढ़ स्थित 3 बेस रिपेयर डिपो यानी 3 BRD में अब Mi-17V5 हेलीकॉप्टर के लिए VK-2500 इंजन का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। यह वायुसेना के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का शुभारंभ वायुसेना मेंटेनेंस कमांड के प्रमुख एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग ने वर्चुअली किया। इस दौरान यूनिवर्सल टेस्ट बेड का भी ऑनलाइन उद्घाटन किया, जिसे 3 BRD के इंजन टेस्ट हाउस में स्थापित किया गया है। भारत के G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने कहा कि यदि जल संसाधनों का उचित प्रबंधन किया जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाया जा सकता है। देश की आबादी और जल संसाधनों के बीच भारी असमानता है। अमिताभ कांत जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से फिक्की की ओर से आयोजित 10वें भारत उद्योग जल कॉन्क्लेव और फिक्की जल अवार्ड समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा की चुनौतियां महत्वाकांक्षी आर्थिक विकास लक्ष्यों को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकती है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।